मॉर्निंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर के साथ आए हैं जिसका नाम क्या है? पॉलिनेशन। क्या नाम है जी? पिछले क्लास में हम लोग कुछ कुछ बात इस पर किए थे ना, लेकिन बहुत सारी बातें जो है उस पर बाकी रह गया था और उसको आज हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज क्या जी? क्या होता है पॉलिनेशन बताइए। लड़की लोग कहा ना बोलती है रे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू क्या जी? स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, ये वाला बात तो बहुत आसान वाला बात है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? एंथर टू स्टिग्मा को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन जी भाई? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन जी? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सुनिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में सुनो। क्या लिखा है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू क्या जी? स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऑफ क्या जी? सेम फ्लावर और दी फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर ऑफ दी क्या जी? देखो, पोलन ग्रेन का, किसका जी? पोलन ग्रेन का क्या होना? ट्रांसफर होना। क्या होना जी? ट्रांसफर होना। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर से कहाँ तक जी? कैसा फ्लावर होना चाहिए? सेम फ्लावर, या फिर उसी प्लांट का क्या होना चाहिए? फ्लावर होना चाहिए। ऐसे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है जी? सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखना है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऑफ क्या जी? सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है उसको जी? सेल्फ पॉलिनेशन। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का एक और नाम है, देखो क्या लिखा हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो नॉन एज ऑटोगेमी। क्या कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को? सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो नॉन एज ऑटोगेमी। याद रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? बोलिए। ऑटोगेमी कहा जाता है। इतना हमको दिक्कत है? पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में कोई दिक्कत है? चलिए, अब दूसरा है हम लोगों का क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या है जी? कौन कॉल करने लगा रहे बीच में रे? कट कर दे, चलिए टेंशन मत लीजिए आप लोग। ओके, दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है जी? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का सेम फ्लावर के साथ हो रहा था, यस और नो, लेकिन काम वही होगा, लेकिन ये दूसरे फ्लावर के साथ होगा। किसके साथ होगा? दूसरे फ्लावर ऑफ कट कीजिए हाँ, फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। फ्लावर ऑफ क्या जी? क्या लिखा हुआ है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। द ट्रांसफर ऑफ क्या जी? पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें भी एंथर से कहाँ हो रहा है? स्टिग्मा। ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ, सॉरी क्या लिखे हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, तो लिखे हैं जी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अनदर फ्लावर का मतलब ये नहीं कि उसी प्लांट का दूसरे फ्लावर, नहीं, दूसरे प्लांट के फ्लावर। दूसरे किसमें जी? जैसे हम यहाँ पर हैं, हम एक प्लांट है, कोई दूसरा प्लांट वहाँ पर है, तो मेरा पोलन ग्रेन उठकर उसमें चला जाए, यह क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा जी? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? जैसे हम प्लांट है ना, ये मेरा एक फ्लावर है, ये मेरा एक फ्लावर है। देखिए, एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन ओनली अकर इन दी बायसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर में? अरे बोलो रे, बायसेक्सुअल फ्लावर। आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे ना, व्हाट इज बायसेक्सुअल फ्लावर? द फ्लावर विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच फ्लावर इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, एंड दोज फ्लावर विच हैव ओनली वन सेक्सुअल पार्ट। वन क्या जी? आइदर मेल और क्या जी?
फीमेल क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअल पार्ट क्या लेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। वैसे फ्लावर जिसमें या तो क्या हो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वैसे फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर कहा जाता है जी? और वैसे फ्लावर जिसमें क्या हो दोनों हो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको क्या बोला जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर। सेल्फ पोलिनेशन सिर्फ किसमें होंगे बायसेक्सुअल फ्लावर में होंगे। जैसे कि मान लो ये वाला हमारा हाथ मान लो फ्लावर है, इसका एंथर से क्या पोलन ग्रैन उठकर इसी के स्टिग्मा में चले जाए, किसमें चले जाए इसी के एंथर से उठकर क्या हो जाए इसी के स्टिग्मा में चले जाए, इसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहेंगे जी सेल्फ पोलिनेशन। या फिर हम एक प्लांट है, इसका क्या कहते हैं एंथर उठा सॉरी पोलन ग्रैन उठा और कहाँ चला गया इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में चला गया, यह भी कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहलाएगा जी सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन मेरा पोलन ग्रैन मेरा क्या जी अभी देखो हम तो मेल है लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हम प्लांट है क्या, लेकिन मान लो अभी हम क्या है प्लांट है और मेरे पास क्या है पोलन ग्रैन। क्या है जी पोलन ग्रैन। अगर ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे तो मेरे पास क्या होगा स्पर्म। क्या होगा जी क्या होगा मेरे पास स्पर्म। और फीमेल के पास क्या होगा ओवम। क्या होगा जी ओवम। ठीक है, मेरे पास जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसका नाम है स्पर्म। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें ऐसे सिंपल सा कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के पास जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसे कहा जाता है स्पर्म। और ह्यूमन बीइंग का बोल डायरेक्ट बोल रहे हैं ह्यूमन बीइंग का जो मेल के पास किसके पास ही मेल के पास उसको स्पर्म और जो फीमेल के पास उसको क्या बोलेंगे ओवम। वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम कौन है फ्लावर। हम क्या है जी फ्लावर है कि प्लांट है। और मेरा हाथ दोनों क्या है अरे सिंपल सा बात कितना टाइम लगा रहा है तुम लोग। ओके, तो मेरा पोलन ग्रेन उठ कर कहाँ चले जाए दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन में। मान लो वसीम के क्या कहते हैं पोलन ग्रेन प्लांट के फ्लावर में चला गया, तो ये हुआ क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या हुआ जी हाँ, याद रखना है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ क्या जी अनदर फ्लावर। Such type of pollination is called cross pollination. Okay, and it is also known as एलोगेमी। क्या कहा था इसको हाँ, क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम क्या है एलोगेमी। याद रहेगा। अरे सेल्फ पोलिनेशन का क्या नाम है ऑटोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन का कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, सभी को समझ में आया। हाँ, लास्ट बेंच पर हमारे पट से गप कर रहा है। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। अच्छा ठीक सुनो, अब है देखो सेल्फ पोलिनेशन में और क्रॉस पोलिनेशन में कुछ ना कुछ क्या है अंतर है, कुछ ना कुछ क्या है जी अंतर है। ओके, क्या अंतर है क्या डिफरेंस है उसमें वही बात अभी हम लोग करेंगे। क्या लिखे हैं डिफरेंस, ये BW लिखा हो क्या मतलब हुआ इसका है बोलो नहीं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्या जी क्रॉस पोलिनेशन। अब ये क्या होता है क्या अंतर है सेल्फ पोलिनेशन में और क्रॉस पोलिनेशन में, ये बात हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट में उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में हुआ ट्रांसफर तो क्या कहलाया सेल्फ पोलिनेशन। अनदर फ्लावर में हुआ तो क्या कहलाया क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहलाया जी क्रॉस पोलिनेशन। ये जो अभी डिफिनेशन पढ़े वो फर्स्ट पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इन सेल्फ पोलिनेशन। इन क्या जी सेल्फ पोलिनेशन द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरी स्मॉल। वेरी क्या जी यानी कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे, कैसा फ्लावर होंगे बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे, वो क्या करेंगे बहुत ही कम अमाउंट में, वो क्या जी बहुत ही कम अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करेंगे जी पोलन ग्रेन। वही दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इन सेल्फ पोलिनेशन। इन कौन सा पोलिनेशन बोलो रे इन सेल्फ पोलिनेशन देयर इज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरी स्मॉल। नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरी क्या जी पोलन ग्रेन बहुत ही कम होते हैं। क्यों होते हैं मालूम, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन बर्बाद नहीं होता है। इसमें पोलन ग्रेन क्या होता है जी इसमें पोलन ग्रेन जिसमें मान लो पोलन ग्रेन बर्बाद नहीं होगा। अब मान लो हम जान रहे हैं कि मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट मान लो आता है, जैसे तुम लोग में आता है कितना 19 को आता है रेगुलर, तुम लोग सब रेगुलर आता है ना। रुक जाओ, सब में कितना आता है 19 आता है। हमको ये बात कंफर्म है
तो हम मान लो रसगुल्ला बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, उन्हीं से को लाएंगे लाएंगे। मान लो 8 वाला है, उन लोग में रेगुलर आता है, मान लो रेगुलर का कुछ पता ही नहीं है रेगुलर का, किसी दिन 10, किसी दिन 12, किसी दिन 8 को आया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो उसमें तो हम श्योर नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट लेकर आएंगे कि 15 को लेकर आएंगे कि जो है ना, अगर मान लो 15 आ गया तो हम क्या करें, सबको एक बांट दें, ताकि और मान लो कम आएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, बर्बाद होगा ना जी। तो जिसमें बर्बाद होने के चांस रहता है उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर लाते हैं, सॉरी जिसमें हम लोग कंफर्म नहीं रहते हैं कि जितना चाहिए उतना ही, जितना हम लोग ला रहे हैं उतना में काम चल जाएगा, उसमें काम पता नहीं चलता, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। उसी तरह सेल्फ पोलिनेशन में क्या कहते हैं, फ्लावर को पता है कि बाबू हमारा जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल, कैसा है जी, बाइसेक्सुअल, और इसमें पोलन ग्रेन वेस्ट नहीं होगा, इसमें पोलन ग्रेन क्या नहीं होगा। अरे भाई अब देखो, ये हम लोगों का फ्लावर है, ठीक है, ये रहा इधर, यहाँ स्टिग्मा, ये इधर, यहाँ से उड़ के जो है ना, यहाँ से उड़कर यहाँ चला गया, बेसिकली इससे उड़कर दूसरे फ्लावर में चला गया, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा वेस्ट यानी कि ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है, इसीलिए इसका नंबर क्या होता है, स्मॉल नंबर। कैसा होता है जी, समझ में आया तुम लोगों को, काहे नंबर कम होता है, हाँ क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंसी, और वी कैन से दैट पोलिनेटर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो समझो, बोलता है क्या कि जो सेल्फ पोलिनेशन है, कैसा पोलिनेशन, अरे बोलो रे, हाँ सेल्फ पोलिनेशन में किसी तरह का क्या बोलते हैं रे, भूल गए, हाँ पोलिनेटर का, किसका जी, पोलिनेटर का, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी का, किसका जी, एक्सटर्नल एजेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसका रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हवा चलता है तो क्या हो जाता है, अरे थोड़ा बहुत हवा चलता क्या होता है बताओ, अरे एंथर से पोलन ग्रेन उड़कर कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा तक, तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी का जरूरत नहीं होता। ओके, गप कर रहा है, बाद में डिस्कस कर, सुनो अभी बता रहे क्या बताए, इन सेल्फ पोलिनेशन, इन क्या जी, सेल्फ पोलिनेशन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिनेटर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्या जी, पोलिनेटर क्या होता है मालूम है ना, दोज सब्सटेंस और दोज ऑर्गेनिज्म who do the job of pollination, who do the job क्या जी, हाँ, या फिर कह सकते हैं वैसा कोई ऑर्गेनिज्म, वैसा कोई सब्सटेंस जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक उठाकर पहुंचाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, पोलिनेटर, क्या बोलते हैं जी, पोलिनेटर्स बोलते हैं। ओके, सेल्फ पोलिनेशन में पोलिनेटर का जरूरत नहीं होता, किसका जरूरत नहीं होता है, अरे बोलो रे, पोलिनेटर का जरूरत नहीं होता है। एयर हुआ ना, और कोई मटेरियल का, कोई बकरी बकरा इंसेक्ट किसी का जरूरत हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए बोला कि नहीं के बराबर, क्या बोला जी, नहीं के बराबर ही होता है, कैसा नहीं होता है। अब हवा तो चलबे ना करेगा जी, हवा नहीं चलेगा, इधर जबरदस्ती वाला बात कर रहा है तुम लोग। चलिए लास्ट पॉइंट देखो, इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, ये देखो नया पॉइंट तुम लोगों के लिए, कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, कौन सा पोलिनेशन, इसमें जो फ्लावर्स होंगे, क्या होंगे जी, हाँ क्या होंगे इसमें, फ्लावर, इसमें यानी कि सिंपल सा बोल लो, नया जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, नया जो क्या होगा जी, ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, उसमें वेरिएशन बहुत ही कम होगा, वेरिएशन बहुत क्या होगा जी, नहीं है के बराबर, कैसा, किसके बराबर, वेरिएशन मतलब देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर जो है मान लो रेड कलर का फ्लावर था, कैसा फ्लावर था जी, जिससे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ एंथर से स्टिग्मा, तो उसमें जो नया प्लांट आएगा ना, तो उसमें जो फ्लावर है वो भी कैसा होगा, रेड कलर का, कैसा कलर का होगा, रेड कलर का, कम हाइट का होगा। अगर मान लो प्लांट कम हाइट का तो जो अगला प्लांट होगा ना वो भी क्या होगा, कम हाइट का ही होगा। अगर कोई बीमारी पहले से इसमें था तो उसमें भी क्या होगा, बीमारी ये बीमारी होने का चांस कम है। हाइट का
फिर उसका स्ट्रेंथ का, ये सब क्या होगा, सेम टू सेम डिट्टो होगा, उसमें बदलाव नहीं। वेरिएशन मतलब क्या होता है, बदलाव, जैसा का वैसा रह जाएगा, जैसा क्या हो जाएगा, वैसा रह जाएगा। किसमें, जब जो और क्या कहते हैं पॉलिनेशन होगा, कैसा पॉलिनेशन होगा, सेल पॉलिनेशन, उसमें जो वेरिएशन होगा बहुत क्या होगा, कम, या फिर कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन होगा ही नहीं। बुला दिया तुम लोग, बोला थका दिया तुम लोग। क्या बताए कि जो है ना, सुनो फिर से सुनो फर्स्ट पॉइंट से, इन दी सेल पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल इन नंबर। पहला पॉइंट समझ में आ गया, अरे यस और नो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं था। तीसरा पॉइंट क्या था कि इसमें क्या होंगे, वेरिएशन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बच्चा, बोलो रे, वेरिएशन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, जैसा रहेगा वैसा, जैसा का वैसा ही रहेगा। कोई दिक्कत सभी को? 30 सेकंड का ब्रेक। अरे दो, क्या कर रहा है तुम दोनों, वैसे कौन बता रहा है, कौन भाषा है उसे? अरे ज्यादा प्यार मोहब्बत मत दिखाओ तुम लोग उधर। सुनो अब आते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अरे सुनो, पढ़ाना है पूरा रात पढ़ा है। क्रॉस पोलिनेशन, कौन सा पोलिनेशन, चुप हो जाओ। क्रॉस पोलिनेशन वही सेम डिफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ये वाला बात हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसका जस्ट उल्टा, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन था, इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। कैसा होगा जी, हाँ, क्यों होगा लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन? मान लो कि जो है ना, देखो रे, यह मधुमक्खी क्या करी, इस पोलन ग्रेन को उठाई। अब यहाँ पर एक दूसरा प्लांट है, इसमें फ्लावर है, इसमें ये बैठवे नहीं करी, क्या करी, इसमें नहीं बैठी, उड़ के क्या करी, कहीं पानी में चली गई, पानी पीने के लिए। कहाँ चली गई, पानी पीने के लिए। अब पानी पीने के लिए जब बैठी ना, तो पोलन ग्रेन यहाँ क्या हो गया, पानी में बह गया। पानी में क्या हो गया जी, तो एक तो बर्बाद हुआ, यस और नो? हो सकता है एक ही नहीं, 3-4 चिपका होगा उसके साथ। कैसा होगा, 3-4 चिपक गया होगा, बर्बाद हुआ ना हुआ। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसका वेस्ट होने का ज्यादा चांस होता है। वेस्ट होने क्या होता है जी, इसीलिए बोलता है कि बाबू मान लो तुम मेरा बर्बाद कर भी दोगे तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा नंबर में क्या प्रोड्यूस किया है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया है जी, पोलन ग्रेन। इसीलिए बोल रहा है कि इन क्रॉस पोलिनेशन, इन कौन सा पोलिनेशन रे, क्रॉस पोलिनेशन, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज, सॉरी पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। कौन सा नंबर, कोई दिक्कत? तुम लोग ऐसे उदास क्या हो गया है, उदास हो गया? अच्छा एक तो पोएट्री तुम लोग सुनाते, एक तो छोटा सा एक लाइन हट सुना रहे हैं, सुनो। हाँ क्या था, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ठीक नहीं है, क्या बता रहे थे? अरे एक राजा नहीं रे, बोले पोएट्री सुनाएंगे तो, हाँ भुला गए हैं। अच्छा इससे याद है, ठीक, मिलने ना आओ ठीक है लेकिन, क्या नहीं करो, मिलने ना आओ ठीक है लेकिन, यूं दूर से मुझे आवाज ना दो। ओके, याद रहेगा? कहने का अर्थ, कवि ये कहना चाहता है कि नहीं मिलने आना है मत आओ, ठीक है, लेकिन वहां से गर्जो ने कि हम हैं, जिंदा हैं। अरे तुम नहीं आ रहे, हमको कोई फिक्र नहीं, तुम बोल बोल के हमको क्या कर रहे हो, हाँ भरोसा, देखो क्या कहो, भरोसा कौन दिला रहा तुमको भरोसा? चलो चलो जाग गया ना तुम लोग। अब सुनो, क्रॉस पोलिनेशन ऐसे में कंप्लीट नहीं होगा। क्रॉस पोलिनेशन, कौन सा पोलिनेशन, क्या बताए, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बोलता है क्या, इन सच टाइप ऑफ पोलिनेशन, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, किसमें जी, क्रॉस पोलिनेशन में किसका रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल एजेंसी का। किसका रिक्वायरमेंट है जी, हाँ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। किसमें जी, क्रॉस पोलिनेशन में। सेल पोलिनेशन में था क्या, अरे भाई इसमें एक प्लांट से पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट में ले जाना या फिर तीसरे प्लांट में ले जाना है, तो ले जाने वाला कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही एजेंसी है, वही पोलिनेटर है। तो बोला कि इसमें पोलिनेटर का जरूरत होता है।
और लास्ट पॉइंट, इट ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं जी, वेरिएशन, बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं जी, ये दोनों बात समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, किसी तक परेशानी, कोई क्वेश्चन मन में? चलिए अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। कौन सा, क्या आते हैं जी? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बाबू मरकट, ए बाबू फगुनिया, है? अरे आज का बता रहे हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है? वो तो आसान, एक के आधा घंटा भी नहीं लगेगा उसको। सुनो सुनो सुनो, अरे ऑनलाइन वालों को देर हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा उन लोगों के लिए। फर्टिलाइजेशन क्या लिखे हैं जी? फर्टिलाइजेशन। डिफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 3 को बच्चा पढ़ रहा है। फ्यूजन ऑफ, हो गया बस सुनो, अभी जब बोलेंगे तब बोलना, अभी रुको, लगेगा ना तो डंडा लेके। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड क्या जी, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज कॉल्ड क्या जी, फर्टिलाइजेशन। देखो, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म, सुनो ना रे मेरा बात, इट फॉर्म अ न्यू सेल। इट फॉर्म है क्या जी, एंड दैट सेल इज कॉल्ड क्या जी, जायगोट। उस सेल को क्या कहता है, जायगोट। अब बिना बोले सुनो, क्या लिखा है? द ट्रांसफर ऑफ, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होना, फ्यूजन होना। क्या होना जी, फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, फर्टिलाइजेशन। और बोला इस फर्टिलाइजेशन के दौरान एक नया सेल का फॉर्म होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, नया सेल का फॉर्मेशन होता है, और उस सेल को क्या कहा जाता है जी, जायगोट कहते हैं। क्या कहता है जी, जायगोट। देखो, फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ कुछ बातें होती है, उसके बारे में सुनो। बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है जी, बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड ग्रो अ थीन ट्यूब दैट इज पोलन ट्यूब। क्या बोला कि जो है ना, जर्मिनेशन से, फर्टिलाइजेशन से पहले, किसे पहले रे, फर्टिलाइजेशन से पहले जब यहाँ पर पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, ये वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, स्टिग्मा। रे वो कैसा बोला गया, स्टिग्मा। यहाँ पहुंचता है, क्या करता है, एक ट्यूब फॉर्म करता है, जिस ट्यूब को क्या नाम है, पोलन ट्यूब। क्या नाम है जी, पोलन ट्यूब। दूसरा दो बात क्या लिखा हुआ है, पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट फ्रॉम पोलन ग्रेन टू ओवेरी। बोला कि जो है ना, ये जो पोलन ट्यूब है, क्या है जी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करता है भाई, ये जो है ना, यहाँ पर क्या कहता है, ये पोलन ग्रेन आया है ना जी, अरे बोल यस और नो। इस पोलन ग्रेन से क्या करता है, मेल गैमीट को लेता है। किसको लेता है जी, मेल गैमीट को, या फिर कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल को लेता है। किसको लेता है, और यहां से लेते हुए कहां चला जाता है, ओवेरी में। कहां चला जाता है जी, ओवेरी में। ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। क्या है जी, ओव्यूल, ठीक है। और ये ओवेरी से फिर कहां चला जाता है, ओव्यूल में। कहां चला जाता है जी, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, ओवम। क्या होते हैं जी, ओवम होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल, अरे सुनो ना जी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ओव्यूल में, कहाँ जी, ओव्यूल में जा क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, फ्यूज। अच्छा, आप लोग पढ़े थे फीजन, FISSION, फीजन पढ़े थे ना, किस में पढ़े थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें पढ़े थे जी, और फीजन मीन्स होता था टूटना। फीजन मीन्स क्या होता था जी, और यहाँ पर क्या लिखा है, फ्यूजन। क्या लिखा हुआ है जी, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, जुड़ना। फ्यूजन मीन्स क्या होता है जी, जुड़ना। ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यहाँ आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी, मिल रहे हैं। और इसका मिलने के बाद एक नया सेल बन रहा है, उसी सेल को क्या बोला जा रहा है, जायगोट। क्या बोला जा रहा है जी, जायगोट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्या जी, जायगोट,
इट डिवाइड एंड रीडिवाइड। डिवाइड एंड क्या जी? ये क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और रीडिवाइड, यानी कि बहुत बार डिवाइड होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल फॉर्म होते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं जी? सेल फॉर्म होते हैं। और इसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी से क्या बनता है जी? नया। यहाँ पर प्लांट का बात हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा। क्या बनेगा जिसमें जी? नया प्लांट। इतना हमको दिक्कत है क्या? देखो होता क्या है एक्चुअल में, बोला कि जो है ना, जो ओवेरी वाला पार्ट था, कौन वाला पार्ट था जी? ओवेरी वाला पार्ट, वो क्या बन जाता है? अरे बोलो रे, फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है जी? और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है? सीड। क्या बन जाता है जी? और इसके अंदर एक नया सेल बना था, इसी न्यू सेल के अंदर क्या होता है? न्यू प्लांट। क्या बनते हैं जी? न्यू प्लांट। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इतना हमको दिक्कत? ये वाला समझ में आ गया पूरा बात सभी को? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स। वेलकम।